आज इस कार्यशाला का 8वां दिवस है, अतः कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आज के कार्यक्रम के अतिथिगणों को सम्मिलित रूप से सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर बच्चा सिंह जी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर सीपी त्रिवेदी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी एवं डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी गुरु जी, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी जी को, वो कृपया मंच पर आएं और प्रोफेसर बच्चा सिंह जी को पुष्पमाला, अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी से नम्र निवेदन है कि वो आए और डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को माल्यार्पण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत भाषण हेतु डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी गुरु जी से निवेदन करती हूँ कि वो कृपया आए और स्वागत भाषण दें। धन्यवाद। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती जज्ञं वस्तुधिया वशु। 10 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के आज 8वें सत्र में हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक तथा संप्रति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर बच्चा सिंह जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इसी क्रम में आज हमारे बीच इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सीपी त्रिवेदी जी जो मध्य प्रदेश से आए हैं, मैं आपका वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच यहाँ पर लगभग 150 से अधिक प्रतिभागी गण हैं, जिसमें कि मानविकी विषय के हैं, विज्ञान के भी हैं, प्रौद्योगिकी के भी हैं, चिकित्सा के भी हैं, मैनेजमेंट के भी हैं और विशेषकर वैदिक विज्ञान से जुड़े हुए भी अध्येतागण और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अनेक आचार्यगण भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। मैं समूहित रूप से सबका वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। इसी क्रम में अगली पंक्ति में डॉक्टर ब्रह्मदेव उपाध्याय जी, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, डॉक्टर सुकुमार चट्टोपाध्याय जी तथा इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर शरदिंदु तिवारी जी, प्रोफेसर लता शर्मा जी, डॉक्टर के.एम. त्रिपाठी जी, डॉक्टर डी.एस. त्रिपाठी जी, दिल्ली से आए हुए डॉक्टर जितेंद्र उपाध्याय जी, अन्य जितने यहाँ पर प्रतिभागी गण हैं, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। आज का जो विषय है वह विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे प्रतिदिन का जो विषय है वह अध्येता से या जो भी वक्ता हैं उनसे पूछ करके ही निवेदन करके, जिसका जो विशेषकर जो फील्ड है वो उनका व्याख्यान का पक्ष रहा है। आज का जो हमारे त्रिवेदी जी का जो विषय है वैदिक सेल बायोलॉजी एवं जेनेटिक्स पर जो है व्याख्यान है और अभी मैं चर्चा भी कर रहा था, आज आपका आगमन भी आज ही करीब 12 बजे के लगभग हुआ है। वस्तुतः आपने बड़ा काम किया है इस विषय पर। हमारा तो पहले टेलीफोनिक ही आपसे परिचय हुआ है, बात हुआ है, सद्यः तो आज ही आपसे मिलन हुआ। आपके विषय में एक प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी थे, उन्होंने ही आपके विषय में बताया था कि आप इस विषय पर बहुत काम किया है। जैसे कि C.R. प्रभु जी जैसे उनसे भी टेलीफोनिक क्रम से ही वार्ता हुई थी। तो यह वैदिक विज्ञान केंद्र का भी सौभाग्य है कि जो इस प्रकार के वेदगत विज्ञान के क्षेत्र में जो काम कर रहे जो लोग हैं उनको इस मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है और हम सभी उससे अनुग्रहित हो रहे हैं, आप्यायित हो रहे हैं। आज का जो विषय है वह अपने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज
इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं वो भी विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक रहे हैं। ऐसे उनका विषय हमारे प्रोफेसर बच्चा सिंह जी का वो रसायन विज्ञान है, और रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में आप राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध वैज्ञानिक के रूप में आपकी प्रसिद्धि रही है। हमारे बीच प्रोफेसर त्रिवेदी जी, आपका अध्ययन विक्रम विश्वविद्यालय से MSc PhD पर्यावरण विज्ञान के विषय पर रहा, और आप अनेक वर्षों तक जो है वहाँ रतलाम डिग्री कॉलेज में जो है वहाँ पर प्रवक्ता, उपाचार्य और प्राचार्य के रूप में अनेक राजकीय महाविद्यालयों में आपने कार्य किया, और अंत में जो है MJS PG कॉलेज भिंड से आप वहाँ से रिटायर्ड हुए, और भारत सरकार के अनेक उपक्रमों के क्रम में आप विजिटिंग फेलो के रूप में आप काम करते रहे, और विशेषकर जो वैदिक कॉन्सेप्ट के क्रम में जो वैदिक सेल बायोलॉजी एवं जेनेटिक्स पर आपका अच्छा कार्य है। इस संदर्भ में लगभग मंच पर दिखाई पड़ रहा लगभग 10 से अधिक पुस्तकें आपकी है, जो विभिन्न भारतीय प्रकाशकों और जर्मन के भी 1-2 प्रकाशक हैं जो आपके इन पुस्तकों का भी प्रकाशित किया है। तो ऐसे हमारे बीच अध्येता हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे यहाँ जो भी वेदों में विज्ञान के जो सूत्र हैं वो प्रतीकात्मक क्रम में हमें दिखते हैं, और जो हमारे यहाँ शास्त्र में था वही व्यवहार में होता रहा है। इसीलिए कहा कि लोके वेदे, तो लोक जो है वह शास्त्र का ही मूर्त रूप हुआ करता था। हमारे यहाँ जितने भी संस्कार होते हैं, संस्कारों में भी देखिए आप, विवाह संस्कार जब होता है वहाँ पर भी हम जब विवाह का क्रम होता है तो 7 पीढ़ियों का हम पूरा देखते हैं कि 7 पीढ़ी उसका, वो उसके मामा का पक्ष क्या है, उसके पिता पितामह प्रपितामह का क्या पक्ष है। तो आनुवांशिक क्रम का जो हम लोग जो चयन करते हैं उसमें ये सब बहुत प्रमुख दृष्टि रहती है, और उसमें यह देखते हैं उसके परिवार में कोई रोग तो नहीं था, उसके मामा के क्रम में और उसके पिता पितामह के क्रम में। तो इसका आज के क्रम में वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं, बहुत से ऐसे रोग हैं जो जेनेटिक्स अनुवांशिक क्रम में जो है वो प्रभावित करते हैं। और वो कैसे प्रभाव होता है, तो पिता पितामह प्रपितामह का पक्ष के क्रम में, और या तो माता के पक्ष से जो है वो बीमारियों का संक्रमण होता है। तो डॉक्टर भी पूछता है कि भाई क्या आपके इनके ननिहाल में कोई इस तरह का तो नहीं था, आपके पिता आपके बाबा परबाबा उनके क्रम में तो ऐसे कोई रोग नहीं था। तो विज्ञान भी इन चीज़ों को आज के क्रम में इस बात को मानने लगा है, जो कि हमारे यहाँ सदियों से वो व्यवहार के क्रम में, संस्कार के क्रम में ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो उसके पीछे जो कंसेप्ट, जो दृष्टि थी, वो हमको लगता है कि ये वैज्ञानिक रही है। हमको लगता है इन सारे विषयों पर बहुत ही गूढ़तम दृष्टि से हमें सुनने को मिलेगा। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सभी को मैं इस वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, मंच को पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर।